नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्लोरा ब्लॉग में। मकर संक्रांति आ रही है तो सबके घर में आज से कल तक में तिल के बहुत सारे सामग्री बनेंगे या फिर बाज़ार से लाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पे तिल के 2 चीज़ें बनाए हैं, गज्जक और लड्डू दोनों। तो चलिए इसकी पूरी रेसिपी हम देखते हैं फटाफट से और देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी किन चीज़ों में चाहिए होगी हमें। तो देखिए लड्डू कितने हमारे बढ़िया से लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम तिल का जो आइटम है ये तो तिल चाहिए होगा। यहाँ पे सफ़ेद वाला तिल हाफ़ केजी मैं ली हूँ और हाफ़ केजी यहाँ गुड़ जिसको हमने चाकू से काट दिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 1 कटोरा हम यहाँ पे तिल निकाल लेंगे और 1 कटोरा हम गुड़ भी निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों के लिए हमें बराबर क्वांटिटी चाहिए होगी। दोनों जो बनेगा बराबर तिल और गुड़ दोनों लगेगा। तो यहाँ पे 1 बाउल हम निकाल लेंगे, 1 बाउल हम गुड़ भी निकाल लेंगे। जाड़े के लिए ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे इतना हमने निकाल लिए हैं और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नारियल लिए हैं, बिल्कुल ताज़े नारियल, पानी वाला नारियल को छोटे टुकड़ों में हमने काट लिए हैं। तो कढ़ाई हम गर्म होने रखेंगे और कढ़ाई जब हमारा गर्म हो गया हो अच्छे से, सारा तिल हम एक साथ डाल देंगे। यहाँ पे कटोरा वाला तिल भी मैं डाल दी, क्योंकि दोनों को बार बार करने से अच्छा है कि साथ में हम कर देंगे, उसके बाद फिर से हम निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे उसमें। तो सारा तिल हमने डाल दिया, पूरा आधा किलो तिल, और इसको अच्छा हम गोल्डन होने तक भुनेंगे। अच्छा गोल्डन होने तक नहीं, खुशबू आनी शुरू हो जाती है, ये तो समझ में आ जाएगा आपको भी कि भुन चुका है अच्छे से, बहुत बढ़िया सा स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो इस तिल को हम अच्छी तरह लगातार हम मिलाते रहेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल भी जाता है, एक तरफ से छोड़ दीजिएगा तो लगातार हम मिक्स करके तिल को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब आप इसको मिक्स करेंगे, जब भुन जाएगा तो आपको हल्का सा महसूस होगा, जब आप करछी चलाएंगे इस पे तो हल्का महसूस होगा और सौंधा सा खुशबू भी आएगा। तो आप समझिए कि तिल हमारा भुन चुका है और उसके बाद आप निकाल लीजिए। तिल को निकालने के बाद यहाँ सूखे कढ़ाई में ही हम नारियल डाल दिए हैं। नारियल को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं हम इसको। हमें आज जो है 2 चीज़ें बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन भी हमारे नहीं लगेंगे। एक ही कढ़ाई में हम सब कुछ सारा काम कर लेंगे आज, और समय भी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ हम काम कर रहे हैं। तो समय भी बहुत ही कम समय में हमारे 2 तरह की मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए कि हमारा जो है नारियल भी भून चुका है। बहुत एकदम भून के काला नहीं कर देना है, हल्का हल्का सा केवल भूनना है। और इसको भी हम निकाल लेते हैं। नारियल भी हमारा निकाल लिए, अब इसको भी हम साइड पे रखते हैं। और अब यहाँ पे 1 छोटी कटोरी में मूंगफली ली हूँ। मूंगफली को भी हम भूनेंगे अच्छा, जब तक फूटने नहीं लगे तब तक हम मूंगफली को अच्छा भूनेंगे। मूंगफली अच्छा चटकना शुरू हो जाता है, जब अच्छी तरह से फूटने लगता है, उस टाइम पे हम चूल्हा को बंद करेंगे और फिर मूंगफली हम निकाल लेंगे। तो यहाँ ये मूंगफली भी हमारा हो चुका है, उसको निकाल लेंगे। और ये भुने हुए तिल हम 1 बाउल निकाल लिए अलग से। अभी फ़िलहाल इसको साइड पे रखते हैं। जो बाकी बचे हुए तिल हैं, यहाँ पे नारियल भी भुना हुआ है। अब मिक्सी का जार लेंगे, उसमें नारियल हम डाल देंगे और पहले हम नारियल को पीस लेते हैं। ये नारियल हमारा पीस चुका है, उसी में हम जो है तिल डाल देंगे। तिल को भी एक बार हम पीस लेंगे, क्रश करना है, बहुत ज़्यादा पीस के बारीक नहीं कर देना है। और तिल भी देखिए कि ये पीस चुका है, गर्म था काफ़ी। और गुड़, उसी में हम गुड़ भी मिला देंगे। यदि मिक्सी जार है आपका तो अलग अलग भी पीस करके साथ में मिला सकते हैं। गुड़ भी हमने उसमें डाल दिए
और सारा पीस करके ये हमारा तैयार हो चुका है। ये जो गजक बन रहा है इसमें आप गुड़ की क्वांटिटी आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बराबर बराबर ही रहे, लेकिन जब हमारे पास गुड़ अवेलेबल है तो हम बराबर ही डालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा कम भी रहेगा तो अच्छा पक जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो जो है ख़राब बनेगा, थोड़ा बहुत कम गुड़ चलेगा। तो सारा हम डायरेक्ट कढ़ाई में रख दिए हैं, कोई घी तेल हमने कुछ नहीं डाला है। यहाँ पे गुड़, तिल और नारियल तीनों हमने डाल दिए। चाहे तो आप मूंगफली भी साथ में पीस करके इसमें डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मूंगफली का उपयोग मैं यहाँ पे लड्डू में करूँगी। और देखिए कि ये अच्छी तरह से ये सारा मेल्ट हो चुका है, सारा पिघल गया है गुड़, इतना ही पकाना है बस। और लास्ट में मैं यहाँ पे आधा चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि गुड़ ऑलरेडी पिघला हुआ है, घी इस बहुत ज़्यादा सोखेगा नहीं इसमें। आप पहले भी डाल सकते थे, लेकिन बाद में डालिएगा तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो बस ये सारा मेल्ट भी हो चुका है, मेल्ट होने तक ही हमें पकाना था, इसको पिघलने तक ही हमें पकाना था गुड़ को। अब थोड़ा सा घी ले करके हम एक प्लेट पे इस तरह से फैला लेंगे। और सारा इसमें से देखिए कि कहीं भी आपको घी सोखता हुआ नज़र नहीं आएगा, घी बिल्कुल बाहर बाहर ही अभी भी है। तो सारा प्लेट में हम इस तरह से निकाल लेंगे और अच्छी तरह से बराबर करके इसको फैला लेते हैं। हम थोड़ा सा सेट भी कर देंगे अच्छी तरह से, इस तरह से किनारों पे हम सेट कर देंगे। चूँकि क्वांटिटी थोड़ा सा कम है इसका बनाई हूँ, तो पूरा प्लेट भर के तो नहीं ही बना है। तो इस तरह से हम सेट करके गोल शेप दे दिए हैं यहाँ पे, और इसको ठंडा हो जाने देते हैं। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, हल्का सा ही, बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इस पर कट लगा देंगे। गुड़ हमने बराबर बराबर डाला है, थोड़ा सा भी चिपचिपापन इसमें रहेगा, पकड़ लेगा, चाकू जो हम लगाएंगे उसको पकड़ेगा। तो इस तरह से हम हाथ रखते हुए इसको कट लगा लेंगे और अपने हिसाब का शेप दे करके इसको काट लेंगे। जैसा आपको शेप पसंद है उस हिसाब से आप शेप दीजिए और इसको कट कर लीजिए बहुत आराम से। चूँकि हमने घी लगा दिए थे नीचे तले में, तो बहुत आराम से ये बाहर निकल भी आएगा। घी के बदले आप तेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरसों तेल के अलावे और जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं उसको आप लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा गजक बन के तैयार हो गया। अब हम लड्डू की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मूंगफली हमारा भुना हुआ है, इसका सारा छिलका हम उतारने का कोशिश करते हैं इस तरह हाथों पे मसल के। गजक में भी घी पूरी तरह से ऑप्शनल है, मन है आपको तो डालिए, नहीं मन है बिल्कुल ही मत डालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बगैर घी के भी आपका बन सकता है। तो ये देखिए मूंगफली को हमने इस तरह से निकाल ली है। इसको चाहे तो थोड़ा सा क्रश भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इस तरह से 2 टुकड़ों में हो गए हैं, इतना काफ़ी है, तो ऐसा ही मैं डालूँगी। तो यहाँ आधा चम्मच मैं और भी घी डाली हूँ इसमें, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपकी मर्जी हो तो डालिए, नहीं मर्जी है बिल्कुल मत डालिए। क्योंकि जब हम घर में इतने प्यार से स्वाद से बना रहे हैं तो घी डाल ही देते हैं। तो हमने घी डाल दिया और उसमें सारा गुड़ हमने डाल दिए हैं। गुड़ और तिल की क्वांटिटी यहाँ भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे लगभग 25 ml हमने पानी, मतलब 4-5 चम्मच पानी हमने इसमें डाल दिए हैं छोटी कटोरी से। और इसको अब जो है पिघलने देते हैं, अच्छी तरह से मिलाएंगे। इस लड्डू में भी घी पूरी तरह से ऑप्शनल है, सिर्फ पानी डाल के भी आप इसको जो है पका सकते हैं। देखिए झाग उठना शुरू हो गया है, लेकिन झाग उठना शुरू हो गया इतना ही से काम नहीं चलेगा हमारा। ये अच्छा चाशनी यह इसका बन जाना चाहिए। अच्छा जब तक तार नहीं छोड़ने लगता है उतना हमें पकाना है। हाथों पे छू करके देखेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि ये तार जैसा बन रहा है। नहीं तो एक बॉल में पानी लेकर के आप इस तरह से देखिए, इस तरह से गांठें बन जाती हैं, अच्छा सा बंधने लगता है। बस ये हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका, हाथों से छू के आपको एहसास नहीं हो, पानी में डाल के देखिए, तार बिल्कुल
हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। बस फटाफट से उसमें हम मूंगफली डाल देंगे। इसमें भी आप नारियल जो है कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ में मैं नारियल डाल चुकी हूँ तो दूसरी चीज़ में मैं मूंगफली डाल के बनाऊँगी। और फिर सारा तिल डाल देंगे हम। फ्लेम को बिल्कुल हम लो फ्लेम पे इसको रखेंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देते हैं सारे गुड़ के साथ। बहुत बढ़िया से मिक्स कर देना है चूल्हा के ऊपर ही। और बिल्कुल ये आसान सा तरीका है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है ये। और कोई मुश्किल भी आप क्वांटिटी आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आपके लड्डू में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो देखिए ये अच्छी तरह से जो है मिल चुका है गुड़ में। अब कढ़ाई सहित हम नीचे उतार लिए हैं इसको, चूल्हे से बंद करके चूल्हा, और इसको अच्छे से मिक्स किए। पानी लिए, नॉर्मल पानी में हाथ भिगाए और फटाफट से बनाते चले जाएंगे। ठंडा होने का हम इंतज़ार नहीं करेंगे। हाथों पे पानी लगा लेंगे तो गर्म भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको छूने में, पकड़ने में। बस फटाफट से बनाते चले जाइए। और कढ़ाई में मैं इसीलिए रहने दी हूँ कि यदि ठंडा हो जाए, सख्त हो जाए तो हम थोड़ा सा चूल्हे पे चढ़ा करके इसको हम जो है पिघला लेंगे। तो ऐसी नौबत शायद नहीं आएगी, लेकिन आ गई तो ऐसा हम कर लेंगे। और फटाफट से दोनों हाथों से फटाफट से बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही आसानी से ये आपका लड्डू बन जाएगा। मकर संक्रांति में हम बहुत सारे जो है तिल की चीज़ें बाहर से लाते हैं, दुकानों से, बाज़ार से लाते हैं, लेकिन घर में कुछ चीज़ बने उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो इस तरह से लड्डू बना के, गजक बना करके, और भी तिल के बहुत सारे चीज़ हैं जो हम घर में बना सकते हैं। अपने हाथों का बना हुआ का स्वाद ही अलग होता है और बिल्कुल वो जो है मिलावट से दूर होता है। तो बगैर मिलावट किसी भी तरह का केमिकल या किसी भी चीज़ से ये दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है घर में बने चीज़ों का। तो घर में साफ़ सुथरी चीज़ें और अच्छे से चीज़ों से इस तरह से हम मकर संक्रांति के लिए लड्डू, गजक और मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो लीजिए फटाफट से इतने सारे लड्डू हमारे बन के तैयार हो गए। पूरे फैमिली के लिए बहुत काफ़ी है। तो बस बनाइए, खाइए और मकर संक्रांति को एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए ज़रूर। और इसी तरह हमेशा हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू।